बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम क्वेश्चन के टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है, ये एक मैथ की इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है। यानी एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आपका ए बी सी डी एक्स वाई जेड, या अननोन भी इसको कहते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप x की पावर देखें वो 1 है। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं लेकिन दोनों की जो पावर है वो 1 ही है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट चीज़ हम जो देखेंगे वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी ये ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ऊपर वाली एग्जांपल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जबकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मजीद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 एंड आल्सो इट हैज़ वन वेरिएबल। यानी ये एक ऐसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर भी 1 होगी और वेरिएबल भी एक ही होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर आप देखें ये एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 ही है। लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, यानी इसको हम डिग्री 1 इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है या डिग्री होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल मज़ीद दी हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ। 2x प्लस 3y, ये भी आपके पास जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन ही है लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं। सेम ऐसे नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं। है तो ये लीनियर इक्वेशन लेकिन दो वेरिएबल है। यहाँ पर ये कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब आपको समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशन यहाँ पर है हमारे पास वन वेरिएबल, वेरिएबल भी 1 ही होगा हमारा, इसमें किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं होंगे। एक्स होगा तो पूरी इक्वेशन में एक्स होगा, वाई होगा तो पूरी इक्वेशन में वाई होगा। इक्वेशन कहते हैं ऐसी टर्म जिसमें इक्वल का साइन आए, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें सब में इक्वल का साइन है, इसलिए ये इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है और 1 वेरिएबल के साथ है क्योंकि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है उनको इस साइड पे कर लेंगे और जो विदाउट वेरिएबल है उनको हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। 5x ये यहीं पर है, ठीक है, माइनस एक्स, पहले इस साइड वाली इक्वल के इस साइड वाली तमाम जितनी भी वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। 5x माइनस एक्स दोनों लिख ली। अब हम इक्वल के इस साइड वाली को इधर ले आते हैं, जब ये माइनस 3x इस तरफ आएगा तो ये प्लस 3x हो जाएगा। अब और कोई है नहीं है, इक्वल अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इधर वाली लिख लेते हैं पहले, ठीक है, तो बाद में उधर वाली को हम ले आएंगे। ठीक है, इधर वाली कौन सी हमारे पास एक बच्चा है 4, ये उधर चला गया था -27। अब यहाँ पर -2 था, ये उस तरफ जाके +2 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके साथ देखें 1 है, ठीक है, तो आपने इन 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसके साथ आपने x लगा देना है। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ज़ुबानी भी कर सकते हैं। जैसे 5 में से जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में जब 3 ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 7x इस तरफ देख लेते हैं, इसको भी आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर लें, चाहें तो ज़ुबानी। ये 4 प्लस का है और 2 प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 आ जाएगा। 6 माइनस 27 करेंगे तो -21 आ जाएगा। तो x मेरे पास आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, सॉरी 21 -3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
चेक कैसे करेंगे? चेक आपने लाजमी करना है कि आपने ठीक सॉल्व किया है कि नहीं। आपने ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपने इस एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं एक बार पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो अब इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स हमारे पास है -3, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम -3 पुट कर देंगे। 5 -3, ये -2 अपनी जगह पर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ का आ गया एक्स की जगह -3, 4 -3 एक्स की जगह -3 -27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आ जाएगा, -2 अपनी जगह पर है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 इसी तरह रहेगा, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, -27। अब आप इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या ज़ुबानी कर लें, आपकी मर्ज़ी, और इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करें या ज़ुबानी, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अब देख लें जो भी आंसर आएगा दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। इस तरफ मेरे पास आ जाएगा -15 है, माने इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -15 है, -15 में 2 ऐड करेंगे तो -17 और इसमें 3 ऐड करेंगे, यानी ये माइनस का तो 3 प्लस होगा इसमें जब, तो ये आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट होके -14। इस तरफ देख लेते हैं, 9 है, 9 में 4 ऐड करो 13, 13 -27 करेंगे तो ये भी -14 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन सेट एस एस लिखेंगे हम, वो आएगा -3। जो ये नहीं लिखना हमने, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हमने लिखना है, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर देखिए मेरे पास 4 है, इसको मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। 4 है माइनस, ये 3 को इसके साथ, ये जो 3 है ना ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ होगा, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। -3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 ये आ जाएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये मेरे पास आ जाएगा 42 इज इक्वल टू साइन। सेम ऐसी 5 जो है इसके साथ भी और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 प्लस 5a-9, सारों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल वाले हैं यानी ए वाले हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे और दूसरों को इकट्ठा कर लेंगे। ये 4a इसी तरह यहीं पर रहेगा, -15a, इसको हम उधर ले जाएंगे। अब यहाँ से ए वाले ले आते हैं, ए यहाँ पर 5 प्लस का है तो यहाँ पर आगे -5a हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। पहले इधर वाले लिख लेते हैं, फिर जो उधर से आया वो बाद में लिख देंगे। यहाँ पर बचा हमारे पास 35 और बचा -9 और ये जो 42 है ये भी इधर आके -42 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लें, बेशक स्टेप में कर लें, 4 इसी तरह रहने दें, इन दोनों को ऐड करें तो -20 ए आ जाएगा। सेम ऐसे 35 को उसी तरह रहने दें, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा -951 आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 20 ए में से जब 4 ए निकालेंगे तो -16 ए आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -16। दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। अब हमें ए चाहिए तो हमारा क्या होगा, ए के साथ -16 एक्स्ट्रा हम एक इस तरफ ले जाएंगे, -16, ये वाला -16 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, -16 दोनों कट जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, 16 के साथ 16 कट जाएगा, ए जो है वो मेरे पास 1 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेंगे, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, -3 5 1 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, इक्वल टू 5 7 प्लस 1 -9। जहाँ जहाँ ए था मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 -3 इसी तरह रहने दें, ये 5 -14 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 14 से माइनस किया तो मेरे पास आ गया
-9 इज इक्वल टू 5, 7 + 1 8 हो गया, -9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये है 4, ये आ जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 - 9। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 31 आ जाएगा, इन दोनों को सेपरेट करें तो आपके पास 31 आ जाएगा, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, और इसके इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। 7 × 2 = 14 आ जाएगा, -7 × 5 = 35 x आ जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल टू 18x इसी तरह रहेगा, -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 4 × 3 = 12 और x आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो x वाले एक तरफ कर लें और बाद में सॉल्व कर लें, चाहें तो ये दो सॉल्व हो रहे हैं इनको, जैसे ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं आपस में और ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ये x और x इनको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। 14 और 27 को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 41 - 35 x, इन दोनों को ऐड किया तो 41 आ गया, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 30 और ये -24 हो जाएगा। अब आप x वाले एक साइड पे कर लें और दूसरे एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। 30x को मैं इधर ले जाता हूँ, -35x, ये भी इधर आके -30x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये -24 अपनी जगह पर है, ये 41 इधर प्लस है, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -65x, इनको जब ऐड करेंगे तो ये भी मेरे पास आ जाएगा -65। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये वाला 65 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी मैंने क्या किया, -65 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये माइनस के साथ माइनस कट गया, 65 के साथ 65 कट गया, तो यहाँ भी कट गया मेरे पास, x मेरे पास आ गया 1। चेक कर लेते हैं हम, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं पहले, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ 1 पुट कर देंगे, 7 इसी तरह रहेगा, 2 - 5 इंटू x की जगह आ जाएगा 1, प्लस 27, 18 x की जगह आ जाएगा 1, -3, 8 - 4 1, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, 7, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही है, 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 27, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, -3 इसी तरह रहने दें अभी, 8 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -21 प्लस 27, ये आ जाएगा 18 - 12, ये मेरे पास 7 27 - 21 करूँगा 6 आ जाएगा, 18 - 12 करूँगा 6 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 1, जो x की वैल्यू आई थी, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, ये थोड़ा सा ना दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होंगे हमारे पास जितने भी होंगे, यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 हैं, हमने इनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, हम यहाँ साइड पे एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे पहले, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, फिर 2 1 ज़र 2 1, ऐसे ही आ जाएगा, यानी 2 2 ज़र 4 एलसीएम आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड जो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x डिवाइडेड बाय 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, 1 और 2 आ गए, तो इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, 3 टर्म थी, तीनों को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस
ये इसके साथ कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 5x, ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा और x हो जाएगा मेरे पास -2/5। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, हम पुट x इज इक्वल टू -2/5। तो x की जगह मैं ये पुट करता जाऊँगा, तो यहाँ पर है 5 और x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -2/5, फिर डिवाइडेड बाय 4 है, +1/2 इज इक्वल टू 0। ये 5 के साथ 5 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ये डिवाइड हो रहा है नीचे। ये आ जाएगा मेरे पास -2/4 +1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी ये भी आ जाएगा -1/2 +1/2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको उधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी एंड कर दें इसको। एक तो ये है कि -1/2 +1/2, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 0 ही आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 बराबर हो गया। दूसरा आपके पास ये है कि -1/2 +1/2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप क्या करें, आप इसको या इसको दोनों में से किसी एक को दूसरी साइड पे ले जाए। मैं इसको ले जाता हूँ, -1/2 इधर ही है, ये वाला प्लस वाला जब उस तरफ जाएगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये बराबर हो गया। तो आपके पास ये एस आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। -2/5, यही हमारा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 9 है। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ यहाँ पर, अगर डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स होंगी, फर्ज करें आप दो टर्म्स हैं जैसे, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाती तो इसका एलसीएम सिंपल सा होगा कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो एलसीएम आ जाएगा। जैसे 2 के टेबल में 9 नहीं आता और 9 के टेबल में 2 नहीं आता, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 2 18, इसका एलसीएम 18 आएगा। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब हम चेक करते हैं, 2 1 2, 9 ही गया। फिर 3 से करेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, 9 2 18, तो देखें 18 आ गया। यानी अगर जो डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, ये इसके टेबल में नहीं आ रहा और ये वाला इसके टेबल में नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एलसीएम आ जाएगा। डायरेक्ट हमारी ट्रिक है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 एलसीएम आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 18 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर जब मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 18 से जब मैं मल्टीप्लाई किया x-2 को, प्लस फिर यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 10 को, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5। अब चाहें तो ब्रैकेट भी डाल सकते हैं इस तरह, मल्टीप्लाई का साइन ना डालें, चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। ये इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कटेगा। ये कट के मेरे पास 9 आ जाएगा और ये कट के मेरे पास 2 आ जाएगा। ये 9 अब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 9x माइनस 2 प्लस यहाँ पर 2 बचा था, ये 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 90। अब हम इनको एक्सपेंड कर लेंगे। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया, -18 आ जाएगा। प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन यहाँ आएगा और 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। आप चाहें तो उनको यहीं पे सॉल्व करके फिर उधर ले जाएं, चाहें तो एक बार इधर ले जाएं और फिर सॉल्व कर लें। तो मैं x वाली टर्म्स को इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, दूसरी को उस तरफ ले जाता हूँ। 9x प्लस 2x, ये बन जाएगा 11x इज इक्वल टू 90 अपनी जगह पर है, 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, 20 इधर आके माइनस हो जाएगा। सारी टर्म पूरी होगी। ये भी हमने सॉल्व कर दी, ये भी इन दोनों को आपस में कर दिया और ये दोनों में इस तरफ ले आया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 11x इज इक्वल टू, इनको जब सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 88, x मेरे पास आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 11, x की वैल्यू मेरे पास
8 आ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम 8, यहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम 8 पुट कर देंगे। 8 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 8 प्लस 10 ओवर 9 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी हमने 8 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 8 माइनस 2 मेरे पास हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 10 प्लस 8 18, 18 को जब 9 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और ये भी 5। ऐसे ऐसे हमारे पास आ गया 8। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो ये देखें 3 के टेबल में 7 नहीं आता। यहाँ पर भी हम वही ट्रिक लगाएंगे एलसीएम के लिए, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता और 7 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 21 आएगा। तो हम डायरेक्ट 21 कर लेते हैं, एलसीएम नहीं निकालते। हम लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 मल्टीप्लाई होगा जब 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, फिर 21 मल्टीप्लाई हुआ 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7, फिर 21 मल्टीप्लाई हुआ 12 के साथ। ये इसके साथ कट जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 7 इसके साथ कट के 3 आएगा, 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 252। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा, 28x हो जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आ जाएगा। माइनस 18 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 18x हो जाएगा। ये माइनस 18 जब माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आंसर आएगा मेरे पास 18 मल्टीप्लाई बाई 7 126 इजिकल टू 252। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 28 माइनस 18 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 10x, ठीक है। इन सब को मैं उस तरफ ले जाऊंगा। 252 अपनी जगह पर है, ये वाला 56 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वाला 126 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 70। 10x इज इक्वल टू 70 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 70 ओवर 10। ये आपस में कट जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा 7। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फोर एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यूज पुट करते हैं एक्स की, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 7 पुट कर देंगे। 4x की जगह आ जाएगा 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6, एक्स की जगह फिर 7 आ गया, माइनस 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 12। 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। माइनस 7 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये तो इसके साथ कट जाएगा, 12 आ जाएगा। 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर 0 ही आता है। 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस 0, यानी 12 में से आपने कुछ भी माइनस नहीं करना, तो 12 इज इक्वल टू 12। ऐसा मेरे पास जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सबके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको भी इस शेप में कर लेते हैं। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू। इसको डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 42 आ जाएगा, और ये ऐड कर देना है। 42 प्लस 5 47 और 6 नीचे यही आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 डिनोमिनेटर हैं, तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। 2 3 4 5 और 6, ठीक है, सबको लिख दिया। पहले 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़र 2, ये इस पे नहीं जाता। 2 2 ज़र 4, ये भी नहीं जाता। 2 3 ज़र 6, फिर 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे। ये इसी तरह रहेगा, ये भी इसी तरह रहेगा। 2 1 ज़र 2, ये खत्म हो जाएगा। 5 और 3, अब 3 के टेबल से सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 1 ज़र 3, ये 1 इसी तरह रहेगा। 5 3 1 ज़र 3, अब 5 के टेबल से 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा। 5 3 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 32 ज़र 60, इसका जो एलसीएम आया मेरे पास 60 आ गया। मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 60 ऑन बोथ साइड, तो 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 3 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 4 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 5 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 47 ओवर 6, ठीक है। पूरी टर्म को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसके साथ कटेगा 30 और एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके 30x आ जाएगा। ये इसके साथ कटेगा 20, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके 20x आ जाएगा। ये इसके साथ कटेगा 15 आ जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर -15x आ जाएगा। ये इसके साथ कटेगा 12 आ जाएगा और एक्स के साथ ऐड मल्टीप्लाई होके 12x आ जाएगा, ठीक है। सबके साथ x है, देखो तो ये इसके साथ कट जाएगा। 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 470 आ जाएगा। इन सब को हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 + 20 50 हो जाएगा। 50 में जब 12 ऐड करेंगे हम तो ये 62 हो जाएगा। 62 में से जब 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 47। 47x इज इक्वल टू 470, एक्स मेरे पास आ जाएगा 470 और 47, ये इसके साथ कट जाएगा। एक्स मेरे पास आ जाएगा 10। चेक कर लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इसको मैंने इसी फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमने दोनों तरफ को बराबर करना है, चेक करना है कि बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो एक्स की जगह मैं 10 पुट करता जाऊँगा। 10/2 प्लस 10/3 माइनस 10/4 प्लस 10/5 इज इक्वल टू 47 ओवर 6, ठीक है। अब आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे हम 2 3 4 5 का, 6 का नहीं लेना आप, ठीक है। यहाँ साइड पे एलसीएम लेता हूँ। 2 3 4 5, सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। 3 1 ज़र 3 हो जाएगा और फिर आखिर में 5 से करेंगे। 5 3 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 32 ज़र 60, इसका एलसीएम भी 60 आएगा। यहाँ पर मैं 60 लिख दूंगा। आपके पास या तो आप इस सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लेके ऐड करके देख लें, ठीक है। मैं ऐड कर लेता हूँ। 60 एलसीएम आ गया। अब 60 को जब मैं यहाँ पर, यानी मैंने यहाँ पर देखना है यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी, तो मैं क्या करूँगा, 60 को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 60 को मल्टीप्लाई किया, ये रफ रफ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ये आपने नहीं करना, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा। 2 30 आ जाएगा। 30 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, 60 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ कट जाएगा। 320 का 60 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 आ जाएगा। माइनस, फिर इसी तरह यहाँ पर साइड में मैं कर लेता हूँ। 10 ओवर 4 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, ये आपस में कट जाएगा। ये आपस में कट के आ जाएगा 15। 15 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150। फिर इस 60 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 10 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 60, 5 के साथ ये कट जाएगा। 12 आ जाएगा। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, ये प्लस का था। 120 इज इक्वल टू 47। अब कैलकुलेटर के साथ इन सबको ऐड कर लिया।
ये आ जाएगा मेरे पास 470/60 इज इक्वल टू 47/6। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाएगा, 47/6 इज इक्वल टू 47/6। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखें 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कर देंगे। अब हमारे पास देखें दो, ये 2 तो इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है। 1 को हम वैसे ही काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर देखें 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अपनी ट्रिक से क्योंकि ये और 2 सेम है, तो हमें इसको 2 बार ही काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा 6y+1/3 प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया y+1/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y+3/2। सब सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। 2 3 2 ज़र 6, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2y+1। ये इसके साथ काट के 3 आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y+1 इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ काट के 3 आएगा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इनको एक्सपेंड कर लेंगे, 2y हो जाएगा मेरे पास और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3y हो जाएगा और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। 12 माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा और ये -3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो पहले इनको सॉल्व कर लें आपस में, y वाले और ये फिर उस तरफ दूसरी तरफ वाला को ले आए, या चाहे तो एक बार इधर ले आए और उनको सॉल्व कर लें। अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल वाले एक तरफ रहने देंगे। 2y+3y ये तो हो गया 5y, इनको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2+3 ये हो गया 5, ये मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस 9 3 माइनस 3y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y वाले एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल वाले दूसरे एक तरफ कर लेते हैं। ये y इधर ले आएंगे, 5y ये -3y है, इधर आके +3y हो जाएगा। ये 5 प्लस का है, 3 अपनी जगह पर, 5 प्लस का, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 8y इज इक्वल टू -2। y मेरे पास आ जाएगा -2/8, ये आ जाएगा y मेरे पास आ जाएगा -1/4। अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू -1/4 पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस -1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जिधर जिधर वन y था हमने -1/4 पुट कर दिया। अब हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आया। 4 को जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कट दिया, बचा -1। 4 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 4 1 ज़र 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये मेन डिवाइडेड ये है, प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर भी वही आएगा क्योंकि देखिए y+1 है, y+1 है, -1/4 प्लस 1 -1/4 प्लस 1, ये भी यहाँ पर भी मेरे पास वही आएगा, -1+4/4 और डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर, तो उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, एलसीएम मेरे पास आएगा 4। 4 को जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कटा, -1 आ गया, प्लस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़र 12 आ गया। बस मेन डिनोमिनेटर 2 आ गया। अब क्या होगा, अब देखें ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके। ठीक है, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये इसका डिनोमिनेटर है और ये जो है इस पूरी टर्म का डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है
ये चलिए इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके फिर आपको बताता हूँ। इन दोनों को ज़रा ऐड करें, आप क्या आएगा, थोड़ा सिंपल करके ना, ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो। 4 और 1 को ऐड किया तो आपके पास मेरे पास आ गया 3, 3/4 और फिर मेन डिवाइड में 3 प्लस ये भी आ जाएगा 3/4 और नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस ये आ जाएगा 11/4 और डिवाइड बाय 2। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इसके साथ होगा और ये वाला 4 इसके साथ होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें, मैंने लिखा 3/4 डिवाइडेड बाय 3, यही हो रहा है ना, 3/4 डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब ये 3/4 मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा तो ये उलट जाएगा। नीचे देखें, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही मैं कर रहा था, ये नीचे आके मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आ जाएगा 3/12 प्लस ये आ जाएगा 3/4, 2 ज़र 8, 2 माइनस ये 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/8। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लें और इनका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम मेरे पास आएगा 24, तो 24 आ जाएगा। 24 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 के साथ ये काट के 2 आ जाएगा, 2 3 ज़र 6 हो जाएगा प्लस 24 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 8 3 ज़र 24, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एलसीएम 8। 8 को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 2 ज़र 16 हो जाएगा, माइनस 8 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे कट जाएगा, 11 आ जाएगा। इन दोनों का आप ऐड करें, ये आपके पास आ जाएगा 15/24 और ये आपके पास आ जाएगा 16 में से जब आप 11 माइनस करेंगे 5 और 8। भी देखें, ये 3 के टेबल से काट रहा है हमारे पास। 3 5 ज़र 15, 3 8 ज़र 24, 5 और 8 इज इक्वल टू 5 और 8। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -1/4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक डिनोमिनेटर ये है, एक ये है और एक ये है, 5 7 5। तो 5 दो बार है, एक को इग्नोर करते हैं। 5 और 7 है ना, 5 के टेबल में 7 आता है ना 7 के टेबल में 5 आता है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 35 ऑन बोथ साइड। 35 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 1/5 x माइनस 8 प्लस 35 4 प्लस x ओवर 7 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 35 23 माइनस x ओवर 5। अब हम इनको कटिंग करना शुरू करेंगे, इनकी 5 के साथ कट के 7 आ गया। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7x माइनस 8 प्लस ये आ जाएगा 5 4 प्लस x, ये आ जाएगा 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 का आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ काट देंगे 7 आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 7 को x के मल्टीप्लाई किया 7x आ गया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया इक्वल टू 245 इसी तरह रहेगा। माइनस 23 को 7 से मल्टीप्लाई किया 161 आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 7x आ जाएगा। अब हम x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरी को एक साइड पे। ये 7x है, इसी तरह रहेगा, प्लस 5x है, प्लस माइनस ये 7x प्लस का यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 240। अब और दो x वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो 245 इसी तरह माइनस 161, यहाँ से ये 56 जो है यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, 20 जो है यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। अब इनको हम कैलकुलेटर से इकट्ठा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके साथ कट जाएगा, 5x आ जाएगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 120, x मेरे पास आ जाएगा 120/5, ये इसके साथ कट जाएगा 24, x मेरे पास आ जाएगा
24। अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे इसको चेक करने के लिए। ये आ जाएगा 1/5, x आ जाएगा 24 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 24 और 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 24 और 5। ठीक है, जहाँ जहाँ x था मैंने 24 पुट कर दी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 24 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16/5 प्लस 24 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 28। 28 और 7 तो ये कट जाएगा मेरे पास। ये चलें अभी लिख लेते हैं 28 और 7। ये 7 इसी तरह रहेगा माइनस, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/5। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 16/5 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। अब आप क्या करें, 5 वाले एक साइड पे कर लें, दूसरी एक साइड पे कर लें, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, यानी ये एक आसान सी ट्रिक है। इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, तो हम इन दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरे दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, 16/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 7 इधर ही है। ठीक है, ये 4 इधर आके माइनस का हो गया, ये मेरे पास इसका एलसीएम 5 ही आएगा। 5 ऊपर मेरे पास आ जाएगा 16 - 1, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। ये आ जाएगा 7 में से जब 4 निकलेगा तो 3 आ जाएगा। 16 - 1 होगा मेरे पास 15 और 5 इज इक्वल टू 3, तो ये कट के 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3 हमारा चेक हो गया। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 24। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। यहाँ पर देखें, ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में जो हमारे पास वेरिएबल होता था वो नोमिनेटर होता था, यानी ऊपर होता था। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो वेरिएबल हो गया। तो परेशान नहीं होना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ इसमें और बताइए, y जो है इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी इक्वल के ऊपर अगर हम क्रॉस डाल दें तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो y 0 को इक्वल नहीं है। तो अगर y 0 के इक्वल हो जाए तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास 1/y है और मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो 1/0 जो है ये इन्फिनिटी होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए उसने यहाँ पर बता दिया कि y की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम इसको। तो इसका अब देख लें एलसीएम क्या आएगा। हमारे पास 2 है, 6 है, 4 है। ठीक है, नीचे जो हमारे पास इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 2, 6 और 4 का एलसीएम लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और फिर 3 से कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 12। 12 मेरे पास एलसीएम है। लेकिन अब देखें, पहले जो हमारे पास होता था ना, वो वेरिएबल ऊपर होता था, नीचे जो है वो सिर्फ नंबर होता था। अब नीचे y भी है, तो हमने इसको जो मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने डिनोमिनेटर को यहाँ से ख़त्म करना है। हमने इसको जो मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा एलसीएम आया ना 12, तो इसको हमने 12y से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड। ठीक है, 12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला y जो डिनोमिनेटर वाला y वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको 12y से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 1/2y माइनस, यहाँ पर भी 12y से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 1/6 को, इज इक्वल टू, इसको भी 12y से मल्टीप्लाई करूँगा 1/4y माइनस, 1 को भी 12y से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 1/y को भी 12y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबको 12y से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी 12y है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये क्या होगा, y के साथ y कट जाएगा, 2 के साथ 12 कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस, ये 6 के साथ ये कटेगा तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर y से y कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -12y और यहाँ पर y से y कट जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम वाई वाले एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरे एक साइड पे इसको इधर ले आए। 12y माइनस से इधर आके प्लस हो गया और ये -2y अपनी जगह पर है इज इक्वल टू, ये 3 भी अपनी जगह पर है, -12 भी अपनी जगह पर है, ये 6 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें, ये आ जाएगा 10y और ये आ जाएगा मेरे पास -15। y मेरे पास आ जाएगा -15 और 10, ये कट जाएगा आपस में, 5 से कटेगा, तो y मेरे पास आ जाएगा -3/2। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -3/2 पुट कर देंगे, 1/2 -3/2, ठीक है। -1/6 इज इक्वल टू 1/4 -3/2, -1 है डिवाइडेड बाय -3/2, ठीक है। मैं कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/3 और ये -1/6 इज इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/6, ठीक है। ये -1 इसी तरह आएगा। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस। अब ये क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये 2 हमारे जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय, चलिए -1 है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय -3/2, ठीक है। ये अब क्या होगा, जब मैं इस डिवीजन के साइन को हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा, -2/3 हो जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2/3 हो जाएगा। अब हम इनको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इनको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है तो उसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये एलसीएम 6 आया। 6 को जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ काट के 2 आ गया, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। -6 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसका इनका एलसीएम भी 6 ही आएगा। 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6 से 6 कट गया, -1 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा प्लस का। सॉल्व कर लेते हैं, -2 -1 -3 और 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये -7 हो जाएगा, -7 + 3 करेंगे तो -3, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया हमारे पास। चाहे तो हम मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, ये आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे ख़त्म करें तब भी आपकी मर्जी है, सेम आंसर आ गया दोनों साइड, बस हमने दोनों तरफ सेम आंसर लाना होता है, ठीक है। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -3/2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें ये पॉइंट में दे दिया हमें, तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत आसान सा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप चाहें तो इसको, इसका ये पॉइंट ख़त्म करके इसको डिनोमिनेटर बना लें और एलसीएम लेके जैसे हम पहले कर रहे हैं, ठीक है, उसका कर लें। चाहे तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस, इसको 0.3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 0.3 हो जाएगा, 0.3 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 0.3x इज इक्वल टू 7, ठीक है। एक्स वाली एक ही टर्म है, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, 0.3x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 7, ये यहाँ पर आके -4 हो जाएगा और ये +0.3 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 0.3x, मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आज 7 में से जब 4 सेपरेट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में जब 0.3 ऐड करेंगे तो 3.3 आ जाएगा। एक्स मेरे पास आ जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 0.3, तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई है। अब हम इसको चेक करते हैं, मैं सवाल को लिख लेता हूँ पहले। तो एक्स की जगह मैं क्या करूँगा, 11 पुट कर दूंगा, 4 माइनस
-0.3 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यह जाएगा 4 माइनस 0.3 1 माइनस 11 करेंगे तो -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 7। -10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, -10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, यहाँ पर भी ये हमारे पास पॉइंट्स में दिया, तो हम इसको पॉइंट्स में सॉल्व करते हैं। पॉइंट्स में सॉल्व करना ज़रा सिंपल है, क्योंकि पहले हम अगर इसका डिनोमिनेटर बनाएंगे फिर हम इसको डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके ख़त्म करेंगे तो वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हम इसको डायरेक्ट पॉइंट्स में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये एक्स है और ये भी एक्स है, हम दोनों को एक तरफ ले आते हैं। 0.5x प्लस ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 6.3। ये हो जाएगा 0.7x इज इक्वल टू 6.3। एक्स मेरे पास हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 0.7, एक्स मेरे पास आ जाएगा 9। अब हम पुट कर लेते हैं। मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एक बारी, फिर इसको चेक करते हैं। एक्स की जगह हम 9 पुट करते जाते हैं। 0.5 एक्स की जगह 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 एक्स की जगह 9। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4.5, ये 6.3 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.8 हो जाएगा। ये 4.5 है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 4.5 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है जी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली, इनको एक तरफ कर लेते हैं। ये दोनों बगैर एक्स वाली, इनको एक तरफ कर लेते हैं। 1.3x ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगी 0.3x इज इक्वल टू -1.5 अपनी जगह पर है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करें। 1.3 में से जब 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 आप लिखें या नहीं लिखें आपकी मर्जी है, 1x या x एक ही बात। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 1 -1.3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। हम इसको चेक कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं x की, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1.3 पुट कर देते हैं। 1.3 -1.3 -0.2 इज इक्वल टू 0.3 -1.3 -1.5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1.69 माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस है, -0.2 इजिकल टू, उनको इन दो आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा मेरे पास -0.39। ठीक है, -1.5। इन दोनों को सॉल्व कर लें और इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये मेरे पास आ जाएगा 1 -1.89 और ये भी मेरे पास ये आ जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -1.89। दोनों तरफ बराबर आ गई हैं। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -1.3। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।